चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन करते हैं। गो, GO इज इक्वल टू 32 और SHE सी के लिए कोड दे रखा है 49 और पूछा गया है सम, SOME, सम का कोड क्या होगा? पंद्रह, 7, 21, जी का अपोजिट टी 20 और 12 सही। गो में 10 का डिफरेंस आ रहा है। 7 और 15 कितना हुआ? 23, 22 हो गया। 22 प्लस 10 32 हो गया। ठीक है। शी ऐसा चाहिए। 19 प्लस 7 कितना हो गया? 26। 26 और 5, 26 और 5 हो गया 31। 31 प्लस 10 हो जाएगा 41। ये तो 49 है। लॉजिक फेल हो गया भाई। अगर ऊपर वाले में 10 जोड़ रहे हैं तो नीचे वाले में भी 10 जोड़ जाए, लेकिन नीचे वाले में 10 जोड़ रहे हैं तो वो आगे निकल रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं बनेगा। लॉजिक क्या बनना है इसमें? लॉजिक बनना है इसमें गो, जी का अपोजिट कितना होता है? टी, और ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। टी के लिए क्या आ गई वैल्यू? 20, और एल के लिए कितना आ गया? 12। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 32। अपोजिट का सम कर रखा है। एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, और ई का अपोजिट वी। तो 8 प्लस 19 प्लस 20, वी के लिए 22। 22 और 8 30, 30 और 19 49। ठीक है, तो एस का एच और ओ का एल, एम का एन और ई का वी। 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 22। 22 और 8 30, 30 और 30 और 14 है 30 और 14 44, 44 और 2 46, और 2 46 और 10 56। 56 हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर है? तो लॉजिक कुछ भी दे सकता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमारा सीधा सीधा नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम? इसमें अपोजिट करके देख लेंगे। तो ये हमारे माइंड में क्लिक करना होना चाहिए। अगर सीधा सीधे प्लेस वैल्यू से आंसर नहीं आ रहा तो अपोजिट करके देख लो। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपोजिट करने के बाद फिर डिवाइड करवा देता है किसी से, या मल्टीप्लाई कर देता है, डबल कर देता है, या 3 गुना कर देता है, या 4 गुना कर देता है, या फिर डबल 5 से डिवाइड कर देता है, 7 से डिवाइड कर देता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन का क्या कहना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका डियर, सॉरी डियर नहीं, डीर। DEER के लिए क्या दे रखा है उसने? 12215। और हाई, HIGH, हाई के लिए कोड दे रखा है 5645। और हील का पूछा है।
बड़ा ये इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का ये है। ऑप्शन दे दूं इसके? ऑप्शन है 2328 पहला ऑप्शन, 3449 दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 4337, चौथा है 5229। मिली मिलान करना है। अब देखो इसने यहां हमारे पास दो कोड दे रखे हैं। डीर के लिए कोड दे रखा है 12215 और हाई के लिए कोड लिख रखा है 5645 और हिल का पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनका सम करने लग जाऊं तो सम का तो मतलब ही नहीं है, और डी प्लेस वैल्यू नहीं है। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, यहां तो हमारे पास है ही नहीं 4 ऊपर। अगर ई की प्लेस वैल्यू देखूं तो 5 आता है, ठीक है, 2 5 है, और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है जो कि 15 लिखी है, तो प्लेस वैल्यू भी नहीं है। अपोजिट देखते हैं, आर का अपोजिट होगा आई, आई के लिए 9 होना चाहिए, 9 एक भी नहीं है, ठीक है। अगर वी की प्लेस वैल्यू देखें तो 22 होना चाहिए, और डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, और डब्लू के लिए क्या चाहिए 23 वैल्यू चाहिए, तो 23 भी नहीं है, तो अपोजिट भी नहीं बनना। तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो हमें पूछा गया है हील, HEEL, और हील हमारे ऊपर वाले शब्द से बनना है, ऊपर वाले शब्द से बनना है। एच का कोड क्या दिख रहा है, देखो एच के लिए यहां भी एच है और यहां भी एच है, दोनों जगह एच है, दोनों के लिए क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। और आई के लिए 6 और जी के लिए ये, और ई के लिए क्या दे रखा है 22 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल है कि हमारे पास एच के लिए कोड क्या आएगा 5 होगा, 22 किसके लिए आएगा हील के लिए आएगा, और एल कोड दे ही नहीं रखा। अब इन चारों ऑप्शन में से इन तीनों का कोड जिसमें भी बनना होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इन तीनों का कोड केवल लास्ट वाले में बनना और किसी में नहीं बनना, ठीक है। और एल के लिए क्या दे रखा है उसने 9 दे रखा है, ठीक है, उसने एल के लिए अलग से 9 दे रखा है, ठीक है। और 9 हमारा कहीं है ऊपर नहीं है, मिसमैच भी नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या होगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, बहुत इजी, लेकिन इसे करने में चकराते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पूरा डेटा नहीं दे रखा, आधा अधूरा डेटा दे रखा है। एल की वैल्यू नहीं दे रखी थी, और इधर देखें तो यहां हमारे पास या 4 शब्द हैं या 5 दे रखे हैं, आर का 15 वैल्यू दे रखी है, जबकि होनी चाहिए क्या 18, तो वो भी नहीं है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखेंगे। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका कंसेप्ट, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि लॉजिक क्या क्या बन सकते हैं वो लॉजिक पता लग जाए। एक बार मैं सारे वो लॉजिक करवाना चाह रहा हूं जो लॉजिक बन सकते हैं एग्जाम में, तो उन लॉजिकों पे अगर आपने काम कर लिया तो आपके लिए कोई, और हर लॉजिक से एक एक दो दो 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, ज्यादा नहीं करा रहा हूं कि बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं
हर लॉजिक पे 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं मैं दे रहा हूं। उसका रीजन है कि इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारे एक ही लॉजिक पे बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं, तो उतना समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये अकेला ही चैप्टर 8 दिन में खत्म होता है कोडिंग रिकॉर्डिंग का, जो कि मुझे आज ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आज ही खत्म कर दूं। ठीक है, तो अब 8 दिन में और 1 दिन में बहुत बड़ा अंतर है। और 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटे 1.5 आवर आपको एक दिन में देना होता है, और 8 दिन का आप लगा लो 12 घंटे, 12 घंटे चाहिए ही चाहिए। और यहां केवल मैं अभी 2 घंटे हुए हैं, 2.5 घंटा हो गया। ठीक है, 2.5 भी नहीं, अभी 2 घंटे हुए हैं, 10:30 से तो स्टार्ट की थी और अब 12:30 बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 2 घंटे में लगभग मैं अभी तक आपको 7 से 8 घंटे का काम करा चुका हूं। जो 7 से 8 घंटे में कराता है वो 2 घंटे में करा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना फास्ट चल रहा हूं इस समय। ठीक है, अगर मैं वैसे पढ़ा रहा होता कहीं और बैचों में, ठीक है, तो वहां मेरा कंसेप्ट होता आर बेस पे, अगर मुझे मिल रहा होता तो मैं 8 घंटे खींचता कम से कम इसमें, और 8 घंटे का अमाउंट मेरा अच्छा खासा बनता है। ठीक है, जो सर ने एक कह दिया है कि सर बस हमारे कुछ बच्चे हैं उनका करा दो, वो सर हमारे लिंक में है, मेरे जानने वाले हैं, इस वजह से मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से सर जानते थे मुझे। हमने दोनों ने कोटा में काम किया है, सर भी जाया करते थे वहाँ पढ़ाने में, तो उसी से तभी से मेरा लिंक हुआ था। तो मैं यहाँ आया हुआ तो सर ने कहा कि सर एक बार आ जाओ, कुछ दिन में कुछ ज़्यादा सिलेबस आप करा दोगे, मैंने आपकी एबिलिटी देख रखी है। तो सर से आके मिला तो सर ने ये बता दिया कि सर ऐसे से पेमेंट का कुछ ऐसा नहीं है, जो उनकी इच्छा होगी दे देंगे, नहीं होगी मत दो। बस ये मेरा एक मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यूपीएससी सीसेट के लिए यहाँ पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं एसएससी और बैंक को पढ़ाता हूँ, मेन तो मेरा वो होता है वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन सीसेट में मैंने पहली बार बैच ले रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि सीसेट में जितना मैं करा रहा हूँ उससे बाहर कहीं आएगा नहीं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल का एनालाइज किया है। तो उसमें मैंने देखा है कि क्या क्वेश्चन बनने हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, वही चीजें मैं आपको करा रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन बनना है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब उस लॉजिक पे आपको कंसेप्ट करना है, क्योंकि मैं जितने भी लॉजिक बता रहा हूं ना वो लॉजिक है जो एग्जाम में पूछे गए पिछले 10 साल में। मैंने भी एक सीसेट की बुक खरीद रखी है, तो उसमें देख लेता हूँ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि मैं आपको जैसे मैं पढ़ाता हूं एसएससी में वो उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं। उस तरीके से बिल्कुल मैं एक एक टाइप के 4-4, 5-5, 8-8 क्वेश्चन करा के तब आगे बढ़ता हूं। तब तक बच्चा ये नहीं कहता हाँ सर या समझ में आ गया तब आगे बढ़ो। लेकिन यहां तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हुआ कि समझ में आया नहीं आया, मैं आगे बढ़ जाता हूं। रीजन है कि समय नहीं है। ठीक है, तो एक तो मेरे पे भी समय नहीं है और आप पे भी समय नहीं है। आपकी काबिजी ये है कि इस महीने में कंप्लीट हो जाए, तो ये है आपको पास 15-16 दिन बच जाते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ज्यादा। भाई 15 दिन ही बचेंगे, 15 में से एक दिन तो जहां भी सेंटर पड़ेगा वहां जाने के लिए चाहिए, 1-2 दिन। ठीक है, वो वही रह गए 10 दिन। 10 दिन मान के चलो कि बाद में 10 दिन बचेंगे और 10 दिन पे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और जब तक हमारा सीसेट क्लियर नहीं होगा तो हमारा जीएस पढ़ने का बेकार है, क्योंकि जब हम सीसेट के लिए क्वालिफाई नहीं हुए तो वो पेपर चेक ही नहीं होगा। वो चेक जब होगा जब हमारा सीसेट क्लियर होगा, और उसके बिहाफ पे हम प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। और प्री क्वालिफाई हो गया फिर मेंस के लिए मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है। फिर तो आपको अब हालांकि आप अभी भी सोच रहे होंगे, पढ़ लिखते तो होंगे, 2-4 चैप्टर तो लिखते ही होंगे, कोई टॉपिक ले लिया उस पर लिखने लग गए, कोई जैसे करंट में कोई टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को लेके आप लिखने बैठ गए कि भाई क्या चल रहा है। जैसे आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन में आपने कोई भी ले लिया, इलेक्शन के नेगेटिव पॉइंट भी लिख रहे हैं और पॉजिटिव पॉइंट भी लिख रहे हैं, तो उससे क्या है हमारी मेंस की भी तैयारी होने लग जाती है स्टार्ट। ठीक है, तो उससे बेनिफिट मिलता है। आज आप गलत भी लिखोगे तो जैसे आप 10-10 बार, 5-5 बार, 8-8 बार उसी टॉपिक को लिखोगे तो एक्यूरेट वो वर्ड्स कौन सा होना चाहिए जो हमें लिखना है, जो एग्जामिनर को फोकस कराना है,
कैसे हम हाईलाइट करें कि एग्जामिनर की आंखें उसी वर्ड पे जाए जो वर्ड हम दिखाना चाह रहे हैं, जो लाइन हमने लिखी है उस पे ही जाए, फालतू चीजों पे ना जाए। भाई हमने कोई इमला भी लिख दी है तो उस इमले पे ना जाए, भाई कोई गलत चीज है, कोई गाना भी लिख दिया है उस गाने की तरफ उसकी नजरें ना जाएं, केवल हमारे जो वर्ड हमने जो अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए हैं उन वर्ड पे जाए, जिससे वो नंबर हमें पूरे पूरे दे। यही तो होता है रिटन में, मतलब जो लिखने वाला सेशन होता है वो यही तो होता है। मैं तो यही जानता हूं, और मैंने आपको बताऊं, मैंने एसबीआई पीओ दिया था, वहां आपका ऐसे राइटिंग आता है, कंप्यूटर टाइपिंग, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं बीच में गाने की लिख दिए थे, लेकिन जो मैं वर्ड्स जो उसने पूछा था वो मैंने शुरू के 5-6 लाइन लिखने के बाद फिर बीच में गाना लिख दिया था, जिस पे मैंने कोई हाइलाइटर नहीं, कोई कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद वो मैंने और एक्स्ट्रा चीजें लिख दी थी, ठीक है, और फिर लास्ट की लाइन अच्छी लिख दी थी। तो या तो एग्जामिनर पहली 2-4 लाइन देखता है या लास्ट में देखता है, बीच में बहुत कम देखता है। और वो हमारा बैंक का सेशन था तो वहां इतना ना हो शायद, लेकिन आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं तो वहां हो सकता है कंप्लीट भी चेक करा जाए। तो आप अपने आप को उस काम को करने के लिए आपके पास समय तो है ना, हमारे पास समय नहीं होता था भाई। हमारा प्री आज हुआ, प्री के बाद 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 दिन बाद एग्जाम होता था, तो उतना समय ही नहीं मिलता था। और आज नोटिफिकेशन निकला है, आज वैकेंसी निकली है, आपके 45 दिन के अंदर एग्जाम हो जाता था प्री, और उसके 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाता था और मेंस का डेट भी आ गई। तो उतना समय नहीं होता था प्री को ही क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस के लिए तैयारी करनी है, फिर एसे राइटिंग के लिए भी, तो उतना समय नहीं होता था। तो फिर उस तरीके से हो जाता है, तो कम भर्ती करके पास हो जाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हालांकि मैं इंटरव्यू से बाहर हुआ हूं, उसमें बैंक का अच्छा होता है। एसबीआई पीओ तो खैर अपने आप में अच्छा है। मैं एसबीआई पीओ 3 बार एग्जाम दिया है, जनरल कैटेगरी से था, 3 ही अटेम्प्ट थे और तीनों ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हूं मेंस में। इंटरव्यू से बाहर हूं, मतलब फाइनल मेरिट से बाहर हूं। 2014, 15 और 17, 16 का पेपर मेरा देने नहीं जा पाया था। ये 3 पेपर दिए थे और तीनों ही क्वालिफाई हुए थे, फाइनल मेरिट से रह गया मैं। कभी 0.5 से रह रहा हूं, कोई 2.5 से रह रहा हूं, इस टाइप से रहा, ठीक है। लेकिन मेहनत करोगे तब है ये चीजें। और उसमें मेरी हेजिटेशन बहुत थी, मैं बोल नहीं पाता था किसी से। गांव से था, यूपी से था, वो भी आपका एटा जिले से, जहां पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और जब हम यहाँ आए, जब मैं मेरठ में पढ़ाई की थी, तो मेरठ में जब आए तो हमें बोलना ही नहीं आ रहा था, हम किस तरह से बात करें। धीरे धीरे चीजों को सीखा, और जब हमारे खुद ऑनर ने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ इस बच्चे की कमी यहाँ है, इस वजह से निकल जाता है, तो उसने मुझे खुद जॉब ऑफर कर दी कि बेटा आप आओ हमारे यहाँ पढ़ाओ। और मैं वहाँ पढ़ाने लगा। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने मुझे काउंसलिंग एरिया भी दे दिया, जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से, गार्जियन से बातें करोगे, तो बातें करना भी आना चाहिए। तो वो सारी चीजें उससे मैं रिमूव हो पाई है एजुटेशन। लेकिन आज भी थोड़ा बहुत झिझक है, ऐसा नहीं है बहुत बिल्कुल फ्लुएंट हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झिझक, हेजिटेशन आ जाती है। और हेजिटेशन जब आती है जब बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, जब करीब करीब 200 बच्चे बैठे हो क्लास में, तो फिर थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन फिर जैसे ही फ्लो बनता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जब पहले एंट्री करते हैं तब थोड़ा सा हेजिटेशन रहती है, झिझक रहती है कि इतने सारे बच्चे, तो वो चीजें हैं। वो मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब मैं पढ़ाने लगा अदर कोचिंग में, गुप्ता क्लासेस छोड़ने के बाद मैं दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा, तब मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि वहां मैंने उतने बच्चे देखे। तो गुप्ता क्लासेस में मैक्सिमम 40 से 50 बच्चों का बैच बनता था, इससे ज्यादा नहीं, इससे बड़े बैच नहीं बनाए उन्होंने। जब मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया तो वहां बहुत बच्चे, मुखर्जी नगर नहीं, मैंने आपका यहाँ पे ज्वाइन किया था मोदी नगर में, मेरठ से आगे मोदी नगर है वहां तो एक ही हॉल उन्होंने ले रखा है, और एक ही हॉल में 500-500 बच्चे बैठा रखे हैं। वो पढ़ने वाले तो कम होते हैं और मस्ती वाले ज्यादा होते हैं, तो मस्ती करते थे। जो आगे की रो होती है वो पढ़ने वाले होते थे, पीछे तो मस्ती करते रहते थे, उनसे हम कुछ कहते भी नहीं थे,
भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। वहां तो हमें आर बेस पे पैसा मिलता था, तो हमें तो अपने आर कंप्लीट करने हैं और चलते बनना है। 1 घंटे पढ़ाना है, 1.5 घंटे पढ़ाना है, 1.5 घंटे पढ़ाया और निकल गए बाहर। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो उन चीजों को पकड़ लेते थे, वो फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम मांगते थे, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ धोखा ही कर रहे हैं। क्लास में अपना जो पढ़ाना है वो पढ़ाना ही पढ़ाना है, साथ में एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते थे बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं। जो ना पढ़ने वाले हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। ना पढ़ने वाले तो वो मस्ती के लिए घूम रहे हैं, तो उनका तो आज सिलेक्शन हो रहा है ना 10 साल बाद होना है। वो तो केवल अपने घर से पैसा लेके वेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं। आए, मस्ती कर ली, उसके बाद फिर घर पहुंच गए, क्योंकि घर पे इतना पैसा है, या तो वो बहुत बड़े किसान के बच्चे हैं, कई बीघा खेत है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई बिजनेसमैन की औलाद है, या फिर सरकारी नौकरी अच्छी है उनकी फादर पेरेंट्स की, तो जिससे पैसा उन पे अथा है, कोई लिमिट नहीं है, तो वो उसे फिर ऐसे ही खर्च करते हैं, फिजूल खर्चों में, फिजूल चीजों में। और 2-4 साल ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर जब कहीं होश आता है कि यार इतने साल हो गए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे बराबर वाले का सिलेक्शन हो गया, तो अब कुछ पढ़ लें, अब हमें कुछ बनना है, फिर वो लगते हैं दोबारा। तब वो अच्छे घर के भी बच्चे पहले तो अपने टाइम वेस्ट ऐसे बिगाड़ देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई में लगते हैं, तो समय तब भी निकल ही गया ना। वो अगर वो पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में ही मेहनत कर लेते तो शायद वो निकल गए होते। और अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है दिन रोज। भाई एक बच्चा निकलता है और उसकी जगह पे 10 बच्चे आ जाते हैं तैयार होके कि हम भी हैं तैयार, हमें भी एग्जाम देना है इसी एग्जाम को। और 10 क्या, अब तो 100 भी हो गए। ठीक है, तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है, इस वजह से तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है आपके सामने ये, E = 5। E = 5, होटल = 12, होटल = 12, और लैम्ब, LAMB, लैम्ब का कोड क्या होगा? ऑप्शन है 7, 10, 26, 28। 7, 10, 26, 28। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखो जितना मैं करा रहा हूं उसका घर भी रिवीजन करते रहना, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। LAMB, B फॉर बॉय।
कोई दिक्कत नहीं है। हैं? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं फिर ले आया। बस बस करिए करिए आप। आ गया। देखो E इज इक्वल टू 5। अब ये होटल का 12 कैसे हो गया? ये पूरे के 12 है, इस होटल की पूरी वैल्यू 12 है। अब ये 12 कहां से आया ये दिखाना है। तो देखो एक बात पर वो, हमें ये पता है E इज इक्वल टू 5, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, तो होटल का हम निकालेंगे। H के लिए कितना आया? 8। O के लिए 15, 20 प्लस 5 प्लस 12, सबको जोड़ लें। 8 और 12 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 और 20 40 हो गए। 40 और 20 60 हो गए। और 60 को देखिए 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये 5 क्यों कर रहे हैं? 5 हमारे पास अल्फाबेट कितने हैं? यहाँ 5 हैं। यहां अल्फाबेट कितना था? 1 था। 5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। 60 डिवाइड बाय 5, जितने अल्फाबेट हैं उससे डिवाइड कर दिया है इसने, और कुछ नहीं करा। तो 60 को डिवाइड करेगा कितने से? 5 से। तो 5 12 बार आ जाएगा। तो L को निकालना, L के लिए 12 हो गया, और A के लिए 1, M के लिए 13, और 13 दूनी 26 और 2 28। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ प्लेस को जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी उनसे डिवाइड कर देना है, बाकी सम को। क्लियर है? कैट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट, CAT, कैट के लिए कोड दे रखा है 3120, और आपका पूछा गया है किससे? नवीन, NAVIN। नवीन का कोड क्या होगा? वन 14914, सही है। मतलब क्या कर रखा है इसने? प्लेस वैल्यू लिखी है। C की वैल्यू 3, A का 1 और 20 20 T के लिए। ठीक है, बस सबकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है, आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। राज, RAZ, राज इज इक्वल टू 29, और एजुकेशन पूछा है। EDUCATION है, CATION। एजुकेशन का कोड क्या होगा? 85 86 88 92, 85 86 88 92। सबको ऐड कर रखा है। 10 और 1 11, 11 और 18 29। ठीक है, बस एजुकेशन को ऐड करना है, आंसर।
क्लियर है? तो आज मैंने जो डिस्कस किया है कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 70% 80% मैंने कवर कर दिया है आज के लिए। और अब जो नेक्स्ट होगा, मतलब वेडनेसडे क्लास होगी, वेडनेसडे हम जो स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन बने थे, ठीक है, ये 2014-15 में बने थे आपके यहां, लेकिन पता कुछ नहीं है, एग्जामिनर अब की बार दे दे। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हम कब स्टार्ट करेंगे? वेडनेसडे को, कल नहीं, ट्यूसडे में नहीं, ट्यूसडे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो वेडनेसडे 1 बजे से क्लास होगी, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, सही है, मतलब कंसेप्ट है, ये एक अच्छे लेवल पे है, तो इसे कर लेंगे। तो इसमें करीब करीब 45 मिनट मान के लो, 45 से 1 मिनट, 1 घंटा, करीब 1 घंटे का ये टॉपिक रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस बेस पे। है इजी वे, कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं है। और इसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बैंक इसके रीजनिंग का ही, और उसमें हम करेंगे कोई भी जो आप कहोगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश, या ब्लड रिलेशन? कौन सा करें? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन करना है तो ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, आप जो कहो वो, पढ़ना तो सारा ही है। देखो मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हमारा समय ले जाएगा, और उसके बाद हमारा डायरेक्शन थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो डायरेक्शन कल वेडनेसडे में ही कंप्लीट हो जाएगा, और ब्लड रिलेशन थोड़ा सा अलग होगा। तो ब्लड रिलेशन में कम से कम हमें, है तो छोटा ही टॉपिक, लेकिन वहां प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। उसमें हमारे पास 3 कंसेप्ट होंगे, एक तो सिंगल बेस पे, एक कोडेड फॉर्मेट पे, और एक आपका पॉइंटिंग अ फिगर। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, मुझे क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल हम परसों का जो मतलब वेडनेसडे का रहेगा, वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग प्लस डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन, ठीक है। और मैथ में तो अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखने की कह रहे थे, लिखिए। वर्क, WORK, वर्क के लिए कोड है 4-12-9-16। वर्क के लिए कोड ये दे रखा है, और पूछा गया है कोबरा, COBRA, कोबरा का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहला है है खैर जो भी हो। दूसरा है एडिशन, EDITION। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन कराया नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। 389195 सॉरी 3891965965 ये कोड है। और आपसे पूछा है किसके बारे में? टाइड, TIDE, टाइड का कोड क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू S2R5
2TU, 2TU। एसिड, ACID, एसिड का कोड क्या होगा? और चौथा क्वेश्चन है ब्यूटीफुल, BEATUI, BEA, भैया स्पेलिंग गलत होगी, BEATUI, ब्यूटी, UTI है। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कोड दे रखा है इसने XIEY, XIEY PMBYH, PMBYH। LEAF, लीफ का कोड क्या होगा? ठीक है, 4 बहुत हैं। रामलाल, 5वां, रामलाल FHF, FHF EHI का कोड क्या हो? रामलाल का कोड ये है, तो श्यामलाल का कोड क्या है? सॉरी सॉरी, श्यामलाल नहीं है। हाउ इज सोमूला? SOMULA, सोमूला, SOMULA, सोमूला। सोमूला का कोड क्या होगा? ये 5 क्वेश्चन है जो आप कर लाइए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है? चलिए, अभी आज के लिए इतना ही, अभी के लिए कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, मतलब रीजनिंग के लिए। अभी इससे आगे 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेशन। ठीक है, मैथ्स में हमें पढ़ना है क्या? अभी हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा हमने रिमाइंडर थ्योरम।